ओम पितृदेवताभ्यो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। आज सर्वपितृ अमावस्या है। सबसे पहले तो आप पितरों के नाम से अन्नदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों के नाम से ग्रास निकालें, वस्त्र दान, अन्नदान, जलदान, जो भी जैसी भी सामर्थ्य है आप दान करें और साथ ही साथ इस कथा का श्रवण करें। इस कथा का बड़ा महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, जिसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है और पितरों को इस दिन विदाई दी जाती है। इस दिन पितरों की निमित्त श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। सर्वपितृ अमावस्या को सभी अमावस्या में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष स्थान दिया गया है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए आपको सबसे पहले पितरों का आह्वान करना है कि 21 पीढ़ी तक के पितर हमारी पूजा को स्वीकार करें और फिर आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 1, 3, 5, 7 जैसे भी सामर्थ्य उस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके साथ साथ घर के बुजुर्गों का भी मान सम्मान करें, उनको भी भोजन कराएं, वस्त्र दें। उसके बाद में आप पितरों से क्षमा याचना जरूर करेंगे। अगर 16 दिन के अंदर किसी पितृ की तिथि हम भूल जाते हैं तो पितृ सभी एकत्र होकर के अमावस्या के दिन आते हैं और पूजा को स्वीकार करते हैं और भूल चूक क्षमा करते हैं। इससे पितृ दोष नहीं लगता। इसलिए आपको हाथ जोड़कर के पितरों से क्षमा याचना भी करनी है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कलेश बिल्कुल नहीं करना। आज के दिन पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले को यह सर्वपितृ अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निस्वात और वहिष्पद नाम के पितृदेव हैं, जिनकी एक मानस पुत्री थी अक्षोदा। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अक्षोदा ने अश्वनी मास की अमावस्या पर पितरों के लिए तप किया। अक्षोदा ने जंगल में जा करके और वृक्ष के नीचे बैठ करके घनघोर तपस्या की पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अक्षोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी पितर देवताओं ने अक्षोदा से वरदान मांगने को कहा, लेकिन अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसु पर आ गया। जैसे पितर उनके सामने प्रकट हुए तो अक्षोदा क्या हुआ, उनका मन चलायमान हो गया और उनका जो मन था वो अमावसु पितर पर आ गया। वैसे ये सब भगवान की लीला थी, क्योंकि वेद व्यास जी का जन्म होना था। ये सब भगवान की लीला थी। तो अक्षोदा ने तप के द्वारा पितरों को प्रसन्न किया। पितृ देवताओं ने अक्षोदा से वरदान मांगने को कहा, लेकिन अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसु पर था। अक्षोदा ने अमावसु से कहा, वरदान के रूप में मैं आपका साथ चाहती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ या आपका साथ चाहती हूँ। अक्षोदा की बात से सभी पितर देव क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया, वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। पितरों की यह बात सुनकर के अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब अक्षोदा का जो दिमाग परिवर्तन हुआ, उन्होंने अमावसु से कहा कि मैं आपका साथ चाहती हूँ। इससे पितृ देवताओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि पितृलोक से अब तुम पृथ्वी मृत्युलोक में जाओगी और वहाँ पर अपने कर्मों का फल भोगोगी। अक्षोदा यहाँ पर नदी के रूप में, पितृलोक में नदी के रूप में, अक्षोदा नदी के रूप में वहाँ पर अवस्थित है और यहाँ पर स्नान करते हैं सभी पितरदेव। तो अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पितर देवताओं से माफ़ी मांगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा वह अगले जन्म में मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। पितर देवों ने आगे कहा कि वह ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे। तब उनके गर्भ से भगवान वेद व्यास जी का जन्म होगा। यानी भगवान ने कितनी बड़ी लीला रची। भगवान वेद व्यास जी का जन्म होना था। अब भगवान वेद व्यास जी साधारण महिला गर्भ से तो जन्म ले सकते, तो उन्होंने इसके लिए अक्षोदा को वहाँ पर चुन लिया। अब उसको श्राप दिला दिया। इसके बाद श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी। लेकिन सभी पितर देवता पितृ अमावसु से भी प्रसन्न थे। उन सभी ने पितृ अमावसु को वरदान दिया कि उन्होंने जिस तरह स्त्री के सौंदर्य के आगे अपने मन को स्थिर रखा, अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और
एक सुंदर स्त्री के सामने भी उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा, तो इससे पितृ प्रसन्न हो गए और उन्होंने अमावस्या को वरदान दे दिया कि अमावस्या के दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे दिन यानी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करेगा, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी वजह से यह तिथि उनके नाम यानी अमावस्या के रूप में जानी जाती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यता है तभी से इस दिन का नाम सर्वपित्र अमावस्या पड़ गया। इस दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को विदा करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कई बार हमारे ऊपर ऐसे दोष लग जाते हैं, कई ऐसी परेशानी आ जाती है जिनकी वजह से हमारे जीवन में एक प्रकार का संघर्ष आ जाता है। न संतान का सुख मिल पाता है, न धन का सुख मिल पाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तो इसलिए आपको पितृ अमावस्या के दिन यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए और पितरों का पूजन करना चाहिए। आज ग्रहण भी है, लेकिन उसका प्रभाव भारत में नहीं रहने वाला है, तो इसलिए ग्रहण आदि का विचार नहीं रहेगा। और फिर अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ है, तो नवरात्रों से संबंधित दुर्गा सप्तशती की कथा व नवरात्र की पूजा विधि पूरी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो के माध्यम से। प्रतिदिन आप कथाएं सुने और जिस विधि से मैं बताऊं उस विधि से आप पितरों की पूजा के बाद में फिर नवरात्रों की पूजा करें। आपकी सभी मनोरथ पूरे होंगे, हर मनोकामना पूरी होगी, तो जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा, साथ ही देवताओं का आशीर्वाद ही मिलेगा। इस दिन गौग्रास भी निकालें और गौ माता को ग्रास खिला करके जरूर आएँ। गौ माता को ग्रास खिलाना बहुत ही जरूरी होता है। गौ माता का आशीर्वाद जीवन में बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ पंचग्रास, अग्नि का ग्रास, गौ का ग्रास, कुत्ते का ग्रास, कौवे का ग्रास और पीपल वृक्ष का ग्रास। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा जरूर देनी है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा जरूर देनी है। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम पितृदेवताभ्य नमः, ओम सर्व पितृदेवताभ्य नमः। और शाम के समय दीपक जरूर जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल वृक्ष के नीचे, पितरों के सामने, घर के मेन दरवाजे पर, इन जगहों पर दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके उतनी बार सुने। पितृ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आ रही सारी परेशानियां, सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। तो आप सभी बोल पितृदेवता की जय।